हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज रेशो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आता हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, यू हैव ₹100 विद यू, और आपने दो लोग हैं, एक है ए एक है बी। आपने ए और बी में 100 रुपीज़ को बांटना है, और आपने क्या डिसाइड किया कि इसे 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। 2:3 मतलब, अब ये मतलब समझिएगा कि ए को 100 के 2 पार्ट्स मिलने चाहिए, बी को 100 के 3 पार्ट्स मिलने चाहिए। अगर 2 पार्ट्स ए को मिलेंगे, 3 पार्ट्स बी को मिलेंगे, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल 5 पार्ट्स हो गए ना, क्योंकि 2 पार्ट्स तो ए ले गया, 3 पार्ट्स बी ले गया, तो टोटल मेरे पास 5 पार्ट्स होने चाहिए। मतलब 100 को कितने हिस्से कर दो? 5 हिस्से कर दो। डिवाइड 100 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। यानी कि 100 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 20 आता है ना। तो ये देखो 20 के कितने पार्ट्स कर दिए हमने? 5 पार्ट्स कर दिए। 2 पार्ट्स किसके पास जाएंगे? ए के पास। 3 पार्ट्स किसके पास जाएंगे? बी के पास। 20 + 20 दैट मीन्स 40 रुपीज़ ए ले जाएगा, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 60 रुपीज़ कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। मतलब 100 को मैंने 2:3 में डिवाइड किया तो 40 बना और 60 बना। अगर 2:3 में डिवाइड करना है तो ए को 40 रुपीज़ मिलेंगे, बी को 60 मिलेंगे। तरीका क्या बना? अब यहाँ से देखो, हमने मेथड क्या देखा कि जितनी टोटल अमाउंट हो और जितनी रेशो हो, पहले तो ये दो चेक कर लो। जो रेशो है इन दोनों को ऐड कर दो, 5 बन गया। गिवन वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे जो आएगा, जैसे यहाँ पे 100 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया था? 20 आया था ना। तो बस वो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के रखनी है, 20। फिर 20 को इस 2 से देखो मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया। इसी 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है, राइट? क्योंकि हमने सिंगल यूनिट निकाल लिया था। कितना था? 20 था। सेम कंसेप्ट अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसी पे लगा के देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:5। देर आर 350 स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 350 स्टूडेंट्स हैं। कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। चलिए, बॉयज गर्ल्स, आपको ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बॉयज़ गर्ल्स किस रेशो में? 2:5। यानी कि अगर इस 350 के कितने पार्ट्स कर दिए जाए? 7 पार्ट्स। पहले तो 7 पार्ट्स करो, कितना बनता है? 350/7 करेंगे तो काट के कितना आएगा? 50। यानी कि 50-50 के 7 हिस्से हो जाएंगे। देयर विल बी 7 डिविजन्स, ईच डिवीजन विल बी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब अगर एक यूनिट 50 का है तो बॉयज़ को कितने यूनिट मिलने हैं? 2 यूनिट मिलने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे? 50 × 200। और नंबर ऑफ गर्ल्स देखो, एक यूनिट 50 का है, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स के कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो इस 5 से 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 250। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:5। अब 3:5 दे रखा है। टोटल स्टूडेंट्स हैं 480। बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल में कितने हैं? देर आर 4 ऑप्शंस। आप आराम से इसको कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। थैंक यू सो मच।